नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 के पहले प्रश्न का पांचवा प्रश्न। देखिएगा साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने पहले प्रश्न के 4 प्रश्न कवर कर लिए थे। चलेगा अब इस पांचवें प्रश्न को भी बिल्कुल सरल तरीके से समझते हैं। देखिएगा हमारे पांचवा प्रश्न है 7x - 2y बटे आपको xy दे रखा है और बराबर में आपके 5 दे रखा है। और दूसरा समीकरण है 8x + 7y बटे आपके xy दे रखा है और बराबर आपको 15 दिया गया है। देखिएगा साथियों, पहले वाले जो हमने 4 प्रश्न पढ़े थे उन प्रश्नों से किताब वाले ने इस प्रश्न को क्या किया है, थोड़ा सा घुमाया है ताकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। लेकिन आप सब टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो, आपको प्रश्न को थोड़ा सा घुमाने पर गलत नहीं करना है। आपको अपने माइंड के जो दरवाजे बंद हो रखे ना उनको खोलिएगा और चेक करिएगा पहले वाले प्रश्नों में और इस प्रश्न में क्या डिफरेंस है, कहां पर अंतर किया गया है, कहां पर घुमाया गया है, यह अपने माइंड में मेरी तरह आपको सोचना होगा। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, पहले वाले प्रश्नों में क्या होता था, एक्स और वाई सेपरेट आपके बटा के रूप में लिखे होते थे। लेकिन यहां पे क्या किया है, एक्स और वाई को दोनों को गुणा करके साथ में ही आपके क्या किया गया है, बटे के रूप में लिखा गया है। तो ऐसा क्यों लिखा गया है, किस प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है, तो इसके पीछे का रीजन है, यहां पर जोड़ या घटाव करते समय आपके क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने के बाद में इन दोनों को क्या किया है, पास में लिखा और दोनों संख्याओं को यहाँ पे तो घटाया है और यहाँ पे आपके जोड़ा गया है। अब यहाँ से यदि हमें एलसीएम हटाएंगे तो वापस से जो हमने पहले वाले 4 प्रश्न किए थे ना, उसी प्रकार से यह प्रश्न आपके हो जाएगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे एलसीएम लिया गया ना, तो सबसे पहले हमें एलसीएम को हटाना है। कैसे हटाना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7x लिखा हुआ है, तो ये 7x, उसके नीचे आपको क्या लिखना है, एलसीएम जो लिया गया है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे एलसीएम लिया गया था xy और उसके बाद में दूसरी संख्या क्या लिखी हुई है, -2y बटे आपके क्या लिखना है, आपको xy लिखना है। क्या लिखना है, xy लिखना है। देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न सिर्फ इतने तक ही घुमाया है। प्रश्नमाला चाहता तो यहाँ पे जो आपके xy बटा के रूप में लिखा हुआ है इसको पक्षांतर करके यहाँ पे लिख देता, तो फिर आप क्या प्रश्न को गलत कर दे, कुछ नहीं था। यहाँ पे जो पक्षांतर किया गया है उसको वापस से आपको यहाँ पे लाना है और उसके बाद में यहाँ से आपको वापस x और y के बट्टे के रूप में सेपरेट प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करोगे, सिर्फ आपको इतना ही देखना है, यहाँ पे बराबर 5 दिया हुआ था और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे 8x है, तो ये आपके 8x हो जाएगा। बटे में आपके क्या लिखना है, xy लिखना है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे आपके xy लिख देंगे। उसके बाद में बीच का चिन्ह किसका, प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। उसके बाद में बटे में आपके 7y है, तो ये बटे में 7y लिख दिया और उसके बाद में बटे में आपको क्या लिखना है, xy लिखना है और बराबर आपके 15 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा क्या ये समीकरण में कोई संख्या आपके कट रही है, कट रही है तो सबसे पहले काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम ले गया है तो डेफिनेटली श्योर है हम कि यहाँ पे संख्या कटेगी। कैसे कटेगी, देखिएगा यहाँ पे आपके x है तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y है और ये y आपके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x है तो ये x आपके कट जाएगा, यहाँ पे y है और ये y है, दोनों कट जाएंगे। शेष क्या बचा हुआ लिखते हैं, तो यहाँ पे आपके शेष बचा 7 बटे में आपके y दे रखा है और उसके बाद बीच में चिन्ह माइनस का, यहाँ पे आपके क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं और उसके बाद में बटे में आपके क्या बचा है, x बटा है और बराबर आपके क्या बचा है, 5 बचा है। उसके बाद में आगे इसको देखेगा, यहाँ पे आपके शेष क्या बचा है, 8 बचा है, बटे में आपके क्या बचा है, y बचा है। उसके बाद प्लस का चिन्ह, यहाँ पे आपके क्या शेष बचा है, 7 बचा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 7 और उसके बाद बटा में आपके क्या संख्या बची है, x बटा है और बराबर आपके 15 दिया गया। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर किताब वाले ने थोड़ा सा और प्रश्न को घुमाया। कैसे घुमाया, देखिएगा साथियों, इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना था, पहले x वाला पद लिखना था फिर y वाला पद लिखना था, लेकिन नहीं, किताब वाला आपको गलत करवाना चाहता है। लेकिन आप सब तो क्या हो, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो, आप सभी को अपने माइंड के पूरे दरवाजे खोलकर प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे x वाले पद को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 2/x लिखा हुआ है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे माइनस का 2/x। उसके बाद में ये प्लस की संख्या है तो ये प्लस का आपके 7/y हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पहले वाले जो हमने 4 प्रश्न किए थे ना, उसी फॉर्मेट में हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब देखिएगा आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पद को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7/x और उसके बाद में प्लस यहाँ पे 8/y बराबर आपके 15 दे रखा है। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों,
मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके x और y बटा के रूप में लिखा होता है उस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में जो आपके पहला पद दिया गया है, इस पहले पद में जो संख्या आपके कॉमन आती है उसे हमें a के बराबर मानना है, और उसके बाद में जो आपके दूसरा पद दिया गया है, इस दूसरे पद में जो संख्या आपके कॉमन आती है उसे हमें b के बराबर मानना है। अब आपको कॉमन के बारे में तो पूरी जानकारी समझ में आ गई ना, कैसे कॉमन लेते हैं। मुझे आप बताइए इस पहले पद में आपके कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, जल्दी से बताइएगा। सिंपल सा तरीका था, मैंने आपको यहाँ पे अलग से रफ कार्य करके भी बताया था, क्या वापस से बताऊं? बिल्कुल बता दूंगा। यहाँ पे आपको टॉपर स्टूडेंट्स बनना है तो अपने माइंड में ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी तो आप बोर्ड को टॉप स्टूडेंट्स कर पाओगे। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला पद क्या है, माइनस का 2/x है, और यहाँ पे पहला पद क्या है 7/x, तो ये आपके 7/x हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, इसको मैंने किस प्रकार से ब्रेक किया था मैं आपको बता दूं। मैंने आपको लिखा था यहाँ पे माइनस का 2 गुणा आपके 1/x, उसी प्रकार से इसको भी तोड़ना है तो यहाँ पे 7 गुणा 1/x। अब इन दोनों संख्याओं में यह 1/x आपकी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सिंपल सी बात है। और जितने टॉपर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस पहले वाले पद में 1/x कॉमन आ रहा है। उसी प्रकार से आपको भी यदि टॉपर स्टूडेंट्स बनना है तो आप मुझे बताइए यहाँ पे जो आपके दूसरा पद दिया गया है, इस दूसरे पद में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। सिंपल सी बात है, बस यहाँ पे जो संख्या 1/x आ रही थी, यहाँ पे आपके क्या संख्या आएगी कॉमन, क्या आएगी जल्दी बताओ, 1/y कॉमन आएगा। बिल्कुल आप अपने माइंड में बोलते रहिएगा साथ साथ में, क्योंकि कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, यानी आप जितना साथ साथ में अभ्यास करोगे, साथ साथ में बोलोगे, उतना आपके माइंड में ये कंसेप्ट सेट होता रहेगा। और जब आप बोर्ड के एग्जाम का पेपर देने बैठोगे और आपके सामने जब ये प्रश्न छपेगा तो आप इस प्रश्न को फटाफट से सॉल्व कर लोगे। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सा पता चल गया ना, दूसरे पद में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 1/y आपके कॉमन आ रहा है। इसी प्रकार से आपको ब्रेक करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रफ कार्य करके आपको नहीं बता रहा हूं। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x बराबर a है, यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 3, तथा क्या मानेंगे 1/y को, क्या मानेंगे 1/y बराबर b है, यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में जो आपके 1/x तथा 1/y है, इसका मान कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 1 व 2 में रखेंगे। तो चलेगा यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से 1/x तथा 1/y का मान कहाँ पे रखेंगे, 1/y का मान समीकरण नंबर 1 व 2 में रखने पर चलेगा। रखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 1/x यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे क्या शेष बचा है माइनस का 2, और उसके बाद में जो 1/x बचा है उसका मान क्या दे रखा है a, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a, उसके बाद में प्लस का चिन्ह, उसके बाद में यहाँ पे 7 है तो ये 7 हो जाएगा, और उसके बाद में 1/y है, और 1/y का मान क्या है b दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर आपके 5 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 5। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, बटे में आपके 1/x है, 1/x का मान ये है तो यहाँ पे ये लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे प्लस है तो ये आपके प्लस हो जाएगा। उसके बाद में 8 बचा है तो ये आपके 8, और उसके बाद में जो 1/y बचा है, 1/y का मान क्या है b, तो यहाँ पे b लिखते हैं, और उसके बाद में बराबर आपके कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 6। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो हमारे समीकरण नंबर 5 और 6 प्राप्त हुए, इसे आप किसी भी बीजगणितीय विधि से सोल्व करते हो, लेकिन आपको उस विधि को सेलेक्ट करना है जिससे हमारा उत्तर क्या निकल जाए, जल्दी निकल जाए। बाकी आप कौन सी भी विधि से सोल्व करोगे उत्तर तो आपको निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय आपको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर किसी का भी गुणांक बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम वज्र गुणा और आपके विलोपन विधि को यूज नहीं करने वाले, क्योंकि एक स्टेप में विलोपन विधि में किसी भी पद का गुणांक बराबर नहीं होने वाला है, 2-2 स्टेप आपको चलना होगा। उससे अच्छा यहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जिस चर का गुणांक आपके छोटा होता है उसका हम मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा किस चर का गुणांक छोटा है, यहाँ पे आपके a का गुणांक क्या है, सबसे छोटा है, तो यहाँ से हम a का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके माइनस का 2a बराबर, अब देखिएगा इधर 5 था बराबर में, ये आपके 5,
और उसके बाद में प्लस का ये 7 भी है, पक्षांतर करेंगे इधर तो ये माइनस का आपके क्या हो जाएगा 7 भी हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे जब आपके दो संख्या हो और इधर आपके कोई भी माइनस का चिन्ह हो ना, तो इस माइनस के चिन्ह को आपको पक्षांतर करके भाग में सीधा नहीं लाना है, सीधा लाओगे सही तो हो जाएगा, लेकिन जब आप आगे सॉल्व करोगे ना तब आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई महसूस करनी होगी, यानी आप कहीं ना कहीं गलती कर लोगे। तो आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूं, यहां से ही आपको माइनस का चिन्ह उड़ा देना है। कैसे उड़ाना है ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको माइनस का चिन्ह दिख रहा है ना, इसका मतलब आपको क्या करना है दोनों पक्षों में माइनस के चिन्ह का गुणा ठोक दीजिएगा, बाकी आपके उत्तर क्या हो जाएगा बिल्कुल जल्दी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पे माइनस का गुणा किया, माइनस माइनस का गुणा प्लस का हो जाएगा, तो यहां पे आपके क्या बचा 2a बचा बराबर, यहां पे प्लस का चिन्ह था माइनस के चिन्ह का गुणा किया तो यहां पे माइनस का 5 हो जाएगा, यहां पे पहले से माइनस था माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो ये आपके प्लस के 7 भी हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे a का गुणा क्या 2, यानी a के गुणा में 2 रखा है, पक्षांतर करने में भाग में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। चलेगा आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे a बराबर यहाँ पे -5 प्लस आपके 7 भी बटे आपके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा समीकरण नंबर 7। थोड़ी सी यहाँ पे संख्या कट चुकी है तो यहाँ पे मैं वापस लिखता हूँ, यहाँ पे आपके था 7 भी और यहाँ पे आपके था 5 और ये आपको यहाँ पे कोष्टक में बंद कर दिया। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे जो समीकरण नंबर 7 में a का मान है, इस a के मान को कौन से समीकरण में रखेंगे समीकरण नंबर 6 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 5 थे तो हमने a का मान प्राप्त किया है। चलेगा आगे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यह सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, डिलीट ठोक देते हैं। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसको भी क्या कर देते हैं ब्रेक कर देते हैं। चलेगा ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 6 में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर चलेगा रखते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। समीकरण नंबर 6 किधर गए इधर है, चलेगा लिख देते हैं यहाँ पे 7 और उसके बाद में a का मान है, इसको कोष्टक में a के मान को लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। माइनस का 5 उसके बाद में प्लस का 7 भी और उसके बाद में बटा में आपके 2 दे रखा है तो ये आपके बटा में 2 और उसके बाद में आपके क्या दे रखा है प्लस का 8 भी तो यहाँ पे आपके प्लस का 8 भी और उसके बाद में बराबर आपके 15 दे रखा है। चलेगा सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले 7 का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है, सिंपल सी बात है। क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सोल्व कर देते हैं। यहाँ से समीकरण को आपको भी अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी सोल्व करना है। चलेगा आगे सोल्व करते हैं। 7 का करना 5 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 35 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा माइनस का होगा। यहाँ पे प्लस का है तो ये प्लस, उसके बाद में 7 का गुणा 7 से 49 हो जाएगा और उसके बाद में b हो जाएगा, बटे में आपके 2 दे रखा है प्लस आपके 8 भी दे रखा है, बराबर आपको 15 दिया गया है। अब यहाँ पे एक संख्या भिन्न के रूप में दूसरी संख्या भिन्न के रूप में नहीं है तो दोनों के आपको भिन्न के रूप में बनाना है। भिन्न के रूप में बनाना बिल्कुल सिंपल है, बटे में आप 1 लिख दीजिए, वापस 1 का गुणा करोगे यानी 1 का भाग दोगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा तो यहाँ पे लिखते हैं 2, यहाँ पे भाग का चिन्ह, सॉरी यहाँ पे थोड़ी तिरछी लाइन चलेगी, यहाँ पे भाग का चिन्ह। अब देखिएगा साथियों 2 का 2 में भाग, एक बार जगह 1 का इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो वापस सेम संख्या आएगी, माइनस का 35 प्लस आपके 49, उसके बाद में साथियों यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो ये आपके प्लस का चिन्ह 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 8 से करेंगे तो यहाँ पे आपके 16 भी हो जाएगा और उसके बाद में आपके 15 दिया गया है। यहाँ पे 2 किस में भाग में, पक्षांतर करते समय यहाँ पे 15 के गुणा में चला जाएगा, 15 गुणा 2 आपके 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके शेष बचेगा माइनस का 35 प्लस आपके 49 प्लस आपके 16 भी बराबर यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 भाग में था, इधर है गुणा में, 15 गुणा 2 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस का 35 है, पक्षांतर करते समय इधर प्लस में चला जाएगा, यहाँ पे 16 और आपके 49 भी दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो 16 जोड़िए 49 में, एक जोड़ा 50 हो गया, 50 में 15 जोड़िए 60 और 10, 60 और 5 65 हो जाएंगे तो यहाँ पे आपके 65 भी बचा बराबर, यहाँ पे 30, यहाँ पे प्लस का आपके 35 हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आपके बचेगा 65 भी बराबर आपके 65 हो जाएगा। तो b बराबर आपके 65 बटे 65, 65 में 65 का भाग एक बार, यानी b बरा का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। अब इस b के मान को कहाँ पे रखेंगे समीकरण नंबर 7 में रखेंगे, जिससे हमें a का मान प्राप्त होने वाला। चलेगा आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण नंबर 7 में
रखने पर चलेगा। इसी प्रकार से आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है, तभी आपको बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलेगा, आगे शोध करते हैं। तो यहाँ पे a बराबर, अब देखिएगा -5, ये आपके -5 प्लस उसके बाद में 7 और उसके बाद में b लिखा हुआ है। b का मान क्या है 1, तो यहाँ पे 7 गुणा 1 बटे आपके कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आपके 2 लिख दिया। यहाँ पे a बराबर, इसको सोल्व करना है, ये आपके -5 7 का गुणा 1 से, तो ये आपके +7 बटे आपके 2 दे रखा है। अब देखिएगा a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 5 घटाइए, शेष आपके कितना बचा 2, यहाँ पे 2 और उसके बाद में भाग में 2 में 2 का भाग एक बार चला जाएगा, यानी आपके a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, a बराबर आपके 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो हमारे a और b का मान प्राप्त हुआ है, इसको हमें कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 3 व 4 में रखना है, जिससे हमें x और y का मान प्राप्त होने वाला है। चलेगा, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और आगे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a और b का मान, a और b का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 3 व 4 में रखने पर, 3 व 4 में रखने पर। चलेगा, रखते हैं समीकरण नंबर 3 व 4 में। समीकरण नंबर 3 क्या, 1/x बराबर a दे रखा है, 1/x बराबर आपको a दे रखा है, लेकिन a का मान क्या है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे भिन्न के रूप में, यहाँ पे भिन्न के रूप में नहीं है, तो इसको भिन्न के रूप में बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर। चलेगा, वज्र गुणा करते हैं, x का गुणा 1 से करेंगे तो आपके x हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको समीकरण नंबर जो आपके 4 है, इसमें आपको b का मान रखना है। तो समीकरण नंबर 4 है 1/y, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/y बराबर, यहाँ पे आपके b दे रखा है, b का मान हमें कितना प्राप्त हो 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये संख्या भिन्न के रूप में, ये भिन्न के रूप में नहीं है, बना देते हैं भिन्न के रूप में, ये आपके बटा में 1 लिख दिया। अब यहाँ पे करेंगे वज्र गुणा, तो यह आपके वज्र गुणा करने पर। चलेगा, वज्र गुणा करते हैं, y का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे अगर y आ जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 1 हो जाएगा, यह आपको y का मान प्राप्त हो गया। यहीं तक ही हमें इस प्रश्न को क्या करना था, सोल्व करना था, क्योंकि हमें x और y के मान निकालने थे। तो यहाँ पे हमने x और y के मान निकाल दिए। अब पूरे नंबर बोर्ड में लाने के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा इसको क्या कर देते, इधर घुमा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1 है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकलना था। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 6। चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से इस प्रश्न नंबर 6 को समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न नंबर 6 को अच्छे से देखिएगा, बारीकी से विश्लेषण करिएगा। आपको यहाँ पर क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है, किताब वाले ने क्या इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। यदि आपको प्रश्न को घुमाया है और आपको पता चल रहा है, इसका मतलब आपने टॉपर स्टूडेंट्स बनने की तरफ अपने कदम आगे आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और आपके माइंड के जो थोड़े से पुर्जे ढीले हो रखे थे ना, उनको आपने टाइट कस लिया है, ताकि आपके माइंड की जो कैलकुलेशन पावर है वो आपके अब इधर उधर नहीं होगा और आप सटीक विश्लेषण प्रश्न का कर सकोगे। चलेगा, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों को पता चल गया है कि यहां पर किताब वाले ने प्रश्न को कैसे बनाया है, इसका मतलब आप डेफिनेटली आगे जाकर टॉपर स्टूडेंट डेफिनेटली बनने वाले हो। सबसे पहले देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे x और y बटे के रूप में सेपरेट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो x और y बटे के रूप में है ही नहीं। यहाँ पे देखिएगा x और y यहाँ पे आपके गुणा के रूप में दे रखे हैं। इसका मतलब ये आपके गुणा के रूप में कैसे गए होंगे, आपको इसके बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, इस प्रकार से आपके x और y कैसे गए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके दोनों ही तरफ आपके जोड़ की गई है। जोड़ करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम लिया होगा। एलसीएम लेने के बाद में जो आपके x और y एलसीएम आया होगा, उस एलसीएम को क्या कर दिया होगा, इधर पक्षांतर कर दिया होगा, जिससे यहाँ पर गुणा में चला गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको वापस लाना है और उसके बाद में आपको एलसीएम हटाना है, और उसके बाद में हमारे को साधारण समीकरण में बदलना है, और उसके बाद में तो हम बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहला आपका क्या काम है, जो किताब वाले ने इस प्रश्न को घुमाया ना, उसको वापस से
ठीक करना है, क्योंकि आप सब टॉपर स्टूडेंट्स की श्रेणी में आते हो, तो आपको ये मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूं। नहीं तो मैं सीधा चाहता तो यहाँ पे प्रश्न को सीधा सोल्व कर देता, लेकिन मैं सीधा नहीं सोल्व करूंगा, क्योंकि मुझे आपको अपने माइंड को एक्टिव भी करना है, आपके माइंड को, और साथ साथ में आपको टॉपर स्टूडेंट्स भी बनाना है। क्योंकि ये प्रश्न कैसे है, आपको यदि पूछेगा कि यहाँ पर ये प्रश्न कैसे हुआ, तो आप उसको बिल्कुल फटाफट उत्तर बता सकते हो। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या किया गया है, पक्षांतर किया गया था, तो वापस इधर लाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x + 3y बटे में आपके क्या था, xy था, जिसको पक्षांतर करके इधर भेजा गया था। तो यहाँ पे बराबर में 6 आपके शेष बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 4y बटे आपके क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, बराबर आपके क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे एलसीएम लिया गया है, तो इस एलसीएम को अभी हमें दोबारा से हटाना है। चलेगा, हटाते हैं। पहले वाले प्रश्न को यहाँ तक दिया गया था, लेकिन इसको थोड़ा क्या कर दिया था, यहाँ पे पक्षांतर करके अलग कर दिया था, थोड़ा आपके घुमाया गया था पहले वाले प्रश्न को, और उसके बाद में थोड़ा सा इसको वापस से घुमाया गया। अब इससे पहले वाले प्रश्न की तरह ये प्रश्न बन गया है। वापस कैसे करेंगे, किस प्रकार से एलसीएम को हटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले संख्या क्या लिखी हुई है, 6x, उसके नीचे क्या लिखेंगे, XY लिखेंगे, प्लस का चिन्ह, उसके बाद में 3y बटे आपके क्या लिखेंगे, XY लिखेंगे, और उसके बाद में बराबर में आपके 6 दे रखा है। सिंपल सी यही ट्रिक यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे 2x बटे आपके XY प्लस के आपके 4y बटे आपके XY बराबर आपके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे यदि कोई संख्या कट रही है तो आपको काट देना है। यहाँ पे एलसीएम लिया गया था, इसका मतलब डेफिनेटली आपके संख्या तो कटेगी, तभी तो आपके एलसीएम लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा, x और x आपके कट जाएगा, यहाँ पे y और y कट जाएगा, यहाँ पे आपके x और x कट जाएगा, यहाँ पर y और y आपके कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे शेष क्या बचा, यहाँ पे बचा 6 बटे y प्लस यहाँ पे आपके 3 बटा x बराबर आपके 6 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या शेष बचा, 2, यहाँ पे आपके शेष y, उसके बाद प्लस यहाँ पे आपके ऊपर 4 बटा में आपके x बचा है, बराबर आपके 5 बचा है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पर थोड़ा और परिवर्तन आपको करना है, समझ में आ रहा है ना, क्या परिवर्तन करना है। यहाँ पे देखिएगा, इनको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिखा गया है, क्योंकि x वाला पद बाद में लिखा गया है, हमें पहले लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस x वाले पद को उठा के पहले नंबर पे लाएंगे। तो यहाँ पे शेष बचा 3 बटे x प्लस आपके 6 बटा y बराबर आपके 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसको पहले लाएंगे, तो यहाँ पे 4 बटे x प्लस के आपके 2 बटा y बराबर आपके 5 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 1, और यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो हमें x और y बटा के रूप में लाना था वो हमने ला दिया है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपके x और y बटा के रूप में होते हैं, उस स्थिति में आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में जो आपके पहले पद पर स्थित है, इन दोनों पदों में जो आपके संख्या कॉमन आ रही है उसे हमें a के बराबर मानना है, और उसके बाद में जो आपके दूसरा पद है, इस दूसरे पद में जो संख्या कॉमन आती है उसे हमें b के बराबर मानना है। क्यों मान रहे हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है सबसे पहले साधारण रैखिक समीकरण के युग्म में बदलने के लिए हम a और b के बराबर मान रहे हैं। चलिए आगे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, इस पहले वाले पद में आपके कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। अब तो आप टैलेंटेड स्टूडेंट्स मुझे लगता है बन चुके होंगे, पता है ना आपको कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, जल्दी से बताएगा। सिंपल सी बात है, एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं। पहला पद क्या है, 3 बटा x, और यहाँ पे पहला पद क्या है, 4 बटे x, तो ये आपके 4 बटे x। अब देखिएगा साथियों, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 1 बटा x, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 गुणा 1 बटे x। अब देखिएगा यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 1 बटा x कॉमन आ रही है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा पद क्या है, 6 बटा y, और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा पद क्या है, 2 बटा y, तो ये आपके 2 बटा y। अब देखिएगा यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 6 गुणा 1 बटा y, और यहाँ पे आपके 2 गुणा 1 बटा y। यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, 1 बटा y कॉमन आ रही है। लेकिन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को तो पहले ही पता चल गया है, यदि आपको नहीं पता चला तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना 1 बटा x बराबर a, यह हो जाएगा समीकरण नंबर आपके 3। उसी प्रकार से तथा 1 बटा y बराबर क्या मानेंगे, b मानेंगे, और यह हो जाएगा समीकरण नंबर आपके 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा साथियों, सिंपल सा काम बचा है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में जो आपके मान 1 बटा x तथा 1 बटा y का है, उसका मान समीकरण नंबर 1 और 2 में रखने वाले हैं। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 से 1 बटा x तथा 1 बटा y का मान
1/y का मान समीकरण नंबर कौन सा 1 व 2 में रखने पर चलेगा। रखते हैं। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3 है, यहाँ पे देखिएगा 3 अलग गुणा में, तो इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बटा में 1/x है, यानी यहाँ पे 1/x है, 1/x की जगह a रखने वाले हैं, बीच में प्लस का चिन्ह। उसके बाद में यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसके बाद में 1/y है, 1/y के बराबर क्या है यहाँ पे b है, तो यहाँ पे आपके 6 भी हो जाएगा। और बराबर में आपके कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 4 हुए थे, यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 5। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिएगा साथियों यहाँ पे पूरे समीकरण में आपके 3 का भाग जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 का भाग दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों 3 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 3 में 3 का भाग, एक बार पीछे आपके क्या बचा a बचा, प्लस 3 का भाग इसमें कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपके 2b हो जाएगा। 6 में आपके 3 भाग कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। अब देखिएगा आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं डिलीट कर देते हैं। तो ये आपके इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। अब आगे लिखेंगे समीकरण नंबर, यहाँ पे पहले में तो हमने a का मान रख दिया, चलेगा। अब समीकरण नंबर 2 को भी बदलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 4 लिखा हुआ है, तो ये आपके 4 हो जाएगा। उसके बाद में गुणा में 1/x है, 1/x का क्या मान है a, तो यहाँ पे आपके 4a हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो ये आपके प्लस हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पे आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में 1/y का मान b है, तो यहाँ पे आपके 2b हो जाएगा। और उसके बाद में बराबर में आपके कितना दे रखा है 5 दे रखा है। यह हो जाएगा हमारे समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। अब देखिएगा साथियों समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 जो आपको प्राप्त हुए, इन दोनों समीकरणों को आप किसी भी एक बीजगणितीय विधि से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी आज़ादी दी गई है, लेकिन आपको उस विधि को सेलेक्ट करना है जिससे हमारा उत्तर क्या निकल जाए, जल्दी निकल जाए। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 5 को आपको बारीकी से चेक करना है और देखना है कि कौन सी विधि से सोल्व करने पर हमारा उत्तर क्या निकलेगा, जल्दी निकलेगा। उसके लिए सबसे पहले तो आप चेक करिएगा, यहाँ पर किसी संख्या का गुणांक बराबर है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर b का आपके गुणांक क्या है, बराबर है। तो इस स्थिति में हम इस प्रश्न को विलोपन विधि से यदि सोल्व करेंगे ना, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। तो चलेगा, इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्लस के 2b है, यहाँ पे भी आपके प्लस के 2b है, यानी आपके दोनों के चिन्ह क्या है, सेम है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है, समीकरण नंबर 5 में से समीकरण नंबर 6 को घटाना होता है। चलेगा, घटाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 5 में से समीकरण नंबर 6 को घटाने पर, ये घटाने पर चलेगा, घटाते हैं। समीकरण नंबर 5 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस उसके बाद में 2b बराबर आपको दे रखा है 2 दे रखा है। उसके बाद में समीकरण नंबर 6 क्या है, 4a प्लस का आपके 2b बराबर आपको 5 दे रखा है। घटाते समय मैंने आपको विलोपन विधि के प्रश्न सोल्व कराते समय बताया था क्या करना होता है, नीचे वाले समीकरण के पूरे चिन्ह आपको परिवर्तन करने होते हैं। याद है ना आपके माइंड में ये बात। चलेगा, सोल्व करते हैं। तो इसका चिन्ह प्लस का था, माइनस का हो जाएगा, इसका प्लस का था, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसका भी प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों 4 में से 1 ही घटाएंगे तो आपके 3 बचेगा, लेकिन संख्या बड़ी माइनस की है, तो यहाँ पे आपके माइनस के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या शेष बचा है, प्लस के 2b और यहाँ पे माइनस के 2b, दोनों ही आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप 5 में से 2 घटाइए, शेष आपके कितने बचे, 3 बचे, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस की संख्या बड़ी है, यानी आपके माइनस का चिन्ह बचेगा, यानी माइनस के 3। अब ये माइनस और माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो a बराबर आपके क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/3, यानी 3 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यानी आपके a का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों इस a के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रखूंगा समीकरण नंबर 5 में रखूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर चलेगा, रखते हैं। अब समीकरण नंबर 5 में यहाँ पे क्या है, a की जगह आपको 1 लिखना है, 1 प्लस 2b लिखा है, तो ये आपके 2b बराबर आपके कितना दे रखा है,
2 दे रखा है तो ये आपके 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का 2 भी है तो ये आपके प्लस का 2 भी, यहाँ पे प्लस का 1 है, पक्षांतर करते समय माइनस में 1 चला जाएगा यानी आपके 2 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद में 2b बराबर 2 में से 1 घटाएंगे तो आपके 1 बचा, तो यहाँ पे b बराबर आपके क्या हो जाएगा 1/2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पर जो हमें a और b का मान प्राप्त हुआ है इसको हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर आपके 3 और 4 में रखेंगे, जिससे हमें a और b का मान प्राप्त होने वाला है। चलेगा आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a और b का मान, a और b का मान समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 में रखने पर। चलेगा समीकरण नंबर 3 व 4 में रखते हैं। समीकरण नंबर 3 है 1 आपके x हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में a दे रखा है, a का मान कितना प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है तो बराबर आपके 1 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे भिन्न के रूप में है लेकिन यहाँ पे भिन्न के रूप में नहीं है तो इसको भिन्न के रूप में बना सकते हैं, बिल्कुल बटा में 1 लिखना है। अब यहाँ पे करेंगे वज्र गुणा, तो ये वज्र गुणा करने पर चलेगा, वज्र गुणा करते हैं x का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके x हो जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा यानी आपके x का मान कितना प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। अब देखिएगा साथियों समीकरण नंबर 4 में आपके b का मान रखना है तो समीकरण नंबर 4 क्या है 1 आपके y दे रखा है बराबर आपके b है तो b का मान कितना प्राप्त हुआ है 1/2 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है, y का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपके y हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके 2 हो जाएगा यानी यह हमें क्या प्राप्त हुआ है x का मान और ये हमारे कौन सा है y का मान प्राप्त हो गया। यहीं तक ही हमें इस प्रश्न को क्या करना था, सॉल्व करना था। बिल्कुल सरल प्रश्न था। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे नंबर लाने के लिए नीचे आपको एक लाइन लिखनी है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 2 है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को क्या करना था, सोल्व करना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा और आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। अगले वाले प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।